नमस्ते, राम राम, सलाम। ये हम लोग का दूसरा एपिसोड है देसी घोड़ा शो। और हम लोग कोशिश करेंगे कि निकलते जाएंगे, आप लोग मिलते जाएंगे, आप लोग से बातचीत हो जाएंगे। तो आज हम लोग टीवी शोज कैसे बनता है इसके बारे में बतलाएंगे। और प्रोड्यूसर साहब तो है बगल में, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा कहानी बतलाएंगे। मैं हर एक आर्टिस्ट, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, हर एक आर्टिस्ट नया प्रोजेक्ट ढूंढ लेता है। तो एक दिन कोई बड़ा रेडियो स्टेशन हिंदुस्तान का दिल्ली में हमको बुलाया और बोला तुमको रेडियो जॉकी बनाएंगे। तो मैं बहुत खुश हो गया। चलते 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 आपको मालूम है कि कभी होता है कभी नहीं होता है। तो मैं सोचते चलो मैं हर एक दरवाजा दिल्ली में जितना रेडियो नेटवर्क सबके दरवाजे में टक टक किया और बोला अरे मैं आरजे बनना चाहता है, बुलाइए बुलाइए। कोई नहीं लिया। एक साल चलते 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 अचानक गणेश जी से प्रणाम किया और तो दर्शन आया और बोला आपके लिए एक शो, आपके लिए पर्सनली एक शो बनाएंगे। अरे क्या बात है, कमाल का बात है। तो मेरा एक शो होगा तो ठीक है, हम कभी आरजे कभी बनेंगे आगे जीवन में। लेकिन हाँ, एक शो बन गया था और बहुत बढ़िया था दूरदर्शन में। तो चलिए, आप हम लोग पूछता है मिजाक जी से कि टीवी शो कैसे बनता है। मिजाक जी, हाँ आप फूड प्रोड्यूसर है, आप हॉलीवुड बॉलीवुड न्यूज मीडिया में सब एक चैनल भी बनाया हिंदुस्तान में। तो थोड़ा ज्ञान दीजिए, एक टीवी शो कैसे बनता है। हाँ हाँ। नहीं, ये तो फनी आपका, आपकी पहली स्टोरी में कमेंट देना था कि आप निकले थे टीवी रेडियो जॉकी बनने, लेकिन ऑफर आया आपके लिए टीवी शो का कि आप वहां पे एंकर हो। ये लाइफ भी कितनी इंटरेस्टिंग होती है। दैट्स फनी। हाँ हाँ जी जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। टीवी शोज आप तो जैसे आप खुद ही भी एक दो शोज में रहे हैं, ये हमने सोचा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि टीवी शोज में कोई प्रोग्राम्स हो, वो टीवी शोज बनाएं, कैसे बनते हैं, ये थोड़ा बैक एंड स्टोरी की पीछे की जो मीटिंग्स की बातें होती है वहां की मैंने कहा थोड़ा सा जानकारी हो तो शायद लोगों को पसंद आए और यूजफुल भी हो। तो शोज दो तरीके बन सकते हैं। एक तो मेरा जो सारे काम जो है नॉन फिक्शन में है, नॉन फिक्शन जो रियलिटी टीवी वगैरह कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, ज्यादातर उसमें रहा हूं। तो शोज दो तरीके बनते, एक तो आप टीवी में हो, अगर टीवी में आप काम कर रहे हो, वहां पे आप हो, तो वहां पे जो मैनेजमेंट की साथ होती है, बातें होती है, हमेशा ये न्यू शोज की बारे में बातचीत चलता रहता है कि भैया ये शो हमने किया, ये अच्छा है, और कोई दूसरा वाला चैनल कुछ शो कर रहा है, उस तरह की शो हमें भी बनाना है, आप अपना ही तरफ तरीके से एक वो बनाओ। तो ये सारे इंटरनल, अगर आप टीवी में हो तो ये सारे कॉन्वर्सेशंस हमेशा बनती है। लेकिन मैं उनसे बात करना चाहूंगा जो टीवीज में नहीं है, और जो अगर आप नहीं होते हो, आप चैनल्स में नहीं हो, तो शो कैसे बनते हैं। तो ये जो मीडिया प्रोड्यूस जो चैनल्स वगैरह ज्यादातर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी होता है ऐसे कि आउटसाइड प्रोड्यूसर से जो बाहर काम करते हैं, अपने लिए इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, उनसे भी आइडियाज सुन लेते हैं, उनसे भी आइडियाज, शो आइडियाज वगैरह सुन लेते हैं। ये कि आप कैसे एक प्रोड्यूसर की नेटवर्क टेलीविजन की मीटिंग में आप पहुंचेंगे, ये तो बहुत ही एक डिफरेंट स्टोरी है कि नेटवर्किंग है, कि कैसे भाई आप नेटवर्क बनाएं और आप टीवी मीटिंग तक पहुंचे। ये तो बहुत नेटवर्किंग की कॉन्वर्सेशन है, वो एक दूसरे दिन शायद कर लेंगे। लेकिन शोज, आप अगर आपके पास कोई आइडिया होता है शो की, वो शो को आप एक पिच डेक कहते हैं, एक प्रेजेंटेशन आप उसका बना सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पूरी शो की सारे एपिसोड्स वगैरह की डिटेल्स वगैरह बनाएं, लेकिन एक शो बाइबल भी कहते हैं, जो वो भी प्रेजेंटेशन जैसा कुछ होता है कि जिसमें लिखा होता है कि भैया इस एपिसोड में ये हो रहा है, इस एपिसोड में ये हो रहा है, और पूरी शो की आर्क क्या है, पूरी शो में, पूरी सीजन में क्या होती है। वो तो क्रिएटिव साइड है। लेकिन मैं थोड़ा बिजनेस साइड में ये कहना चाहूंगा कि आप जब शो प्रेजेंट करते हो, कि आपकी शो बहुत ही यूनिक होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भैया हम जाके
ये कर लेंगे, वो ये शो 400 टाइम्स हुआ है पहला। तो यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शो की आइडिएशन से लेकर प्रोडक्शन की तक बहुत कुछ स्टेप्स होती है। ये आप शो प्रेजेंट करते हो, उनको पसंद आती है नहीं आती, उन लोग आपको कोई आइडियाज देंगे कि भैया ये थोड़ा इस तरह के है, ये आपने ये बोला, ये कैरेक्टर चेंज करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो जब ये आइडिया पसंद आती है उन लोगों को, फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होता है कि भैया इसको हम प्रोड्यूस कैसे करें, बजट उसका क्या है, ये सब कुछ बजट वगैरह उसके ऊपर डालते हैं। फिर उसके बाद ये बजट, उसका पैसा देगा कौन, फिर स्पॉन्सर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं कि भैया आपकी शो की बहुत सारे शोज हैं जो स्पॉन्सर के साथ ही आगे चलते हैं। आइडिया अच्छा होता है, लेकिन अगर, क्योंकि टेलीविजन नेटवर्क जो है सब शोज में अपने आपने आप पैसा नहीं डालता, चाहते हैं कि स्पॉन्सर्स भी हो। तो अगर बहुत सारे नेटवर्क्स जो है अपने इनसाइड टीम की सेल्स टीम होती है जो वो लेके जाते हैं स्पॉन्सर्स के पास, या कि स्पॉन्सर्स आपको अगर आपके पास खुद ही होता है वो भी ला सकते हो अगर कोई बड़ा वाला। तो ये फर्स्ट और पहला स्टेप जो है, जो आइडिएशन से आप मीटिंग तक जाते हो, ये सब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, या शायद कम जानकारी होता है कि एक शो शुरू से कैसे बनता है। तो मैंने कहा तो यहाँ से शुरू करते हैं, फिर आप थोड़े स्टोरीज बताइए, फिर हम जाते हैं फिर दूसरे स्टेप्स वगैरह में, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आप बताओ, आपने एक शो किया था, 2 शोज किए हैं, टीवी शोज आपने, जिसपे आप एंकर रहे हो, एंकर के मायने। तो आप अपने पहले शो के बारे में आप बताओ, आप ऑटो वाले बाबू वाले शो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज या जो भी आप कहना चाहेंगे। हाँ, तो इसमें एक प्रश्न हो जाता है और लोग समझते नहीं है कि जब भी कोई शो बनता है जैसे ऑटो वाला बाबू, लोग में बाहर जाता है एक प्रोडक्शन टीम के साथ, 2 गाड़ी के साथ, कैमरा के साथ, और बाद में ये पूरा कंटेंट फिल्म करके पोस्ट प्रोडक्शन में चले जाता है। तो अगर मैं चुनाव का फिर कभी भी शो बनाएंगे तो हम एक नियम रखेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज सीख लिया, हम ऐसे चीज को फिल्म में कैप्चर किया है जो टीवी चैनल दिखलाना नहीं चाहता है। हम किसी का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा कहानी एग्जांपल देते हैं आप लोग को। मैं जब ऑटो वाला बाबू कर रहा था, मैं ऑटो में जा रहा है, पूरे दिल्ली म्युनिसिपैलिटी निगम पार्षद से मिल रहा था। तो मेरा प्रोड्यूसर चाहता था कि मैं कोई मंत्री जी से मिलेगा, और अब वो मंत्री नहीं है, और नाम नहीं बोलेंगे वो मंत्री जी को। तो मुझे भी उसको ज्यादा शौक मिलना नहीं था, और वो भी खुद हमसे नहीं मिलना चाहता था। लेकिन खैर, उसका घर गया था दिल्ली में, उनसे मिलने की कोशिश किया था। तो जब उनसे मिलाया था, तो वहां पर कोई कार्यक्रम चल रहा था उसके डिपार्टमेंट का, और जबरदस्ती हमको बैठाया और जबरदस्ती वो बैठाया, दोनों। और चारों तरफ लोग था, मतलब पूरा उसका कंस्टिट्यूएंट्स था, बहुत भीड़ था। तो मैंने साफ सफाई मच्छर डस्टबिन ये सब चीज, ये प्रश्न पूछने शुरू कर दिया। ये तो वहां गुस्सा आ गया, वो ये सब बातों से कोई जवाब देना नहीं था, वो बड़ा बड़ी चीज। अंत में इतना उसको नाराज हो गया, वो उठ करके चले गए। तो बात यह है ना कि ठीक है, मंत्री जी उठ करके चले गए, वो तो अपनी इच्छा है। लेकिन जब वो उठ करके चले गया था ना, कैमरा क्या किया था और लोग क्या किया था, लोग देखा कि जो लोग मेरे साथ था ना, वो उठा नहीं, मंत्री चले गया अकेला, और बाकी पूरा पब्लिक जो था ना मेरे साथ रह गया था। कमाल का चीज था। अच्छा, मुझे लगता है हम लोग को फिर रिकॉर्डिंग करना पड़ा, प्रॉब्लम आ गया, और नहीं, मुझे नहीं। एक नियम लगाना पड़ेगा आवाज तो इसका। आवाज आपका ठीक से आ रहा है, मुझे ठीक सा ओह रिकॉर्ड अच्छा, हो ठीक रहा है, है। ठीक आप है, ठीक कंटिन्यू है, कर तो दीजिए। मेरे हाँ, तरफ से नहीं, नहीं, हाँ, ठीक है। ठीक से, ठीक है, लेकिन ठीक है। ठीक है, तो नहीं, तो फिर से ये बात है कि कई बार जब शूटिंग किया था ना, बहुत इंटरेस्ट में नेता लोग हो सकते नेता हमसे कभी मिलेंगे नहीं फिर भी, लेकिन हर एक पार्टी का नहीं, हर एक पार्टी का मैं मिला, और क्या गहराई गहराई से जब मैं हिंदी बोलना शुरू कर दिया उसके साथ, और कुछ प्रश्न पूछने लगा, ये चैनल चलाता नहीं है, चलाना चाहिए था। तो हाँ, ये ऑटो वाला वो बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त शो था।
तो ये तो मेरा एक अभी एक जय कहानी या एक आपका टीवी शो का कुछ बतलाइए मिसाक जी। हाँ, हाँ। या ये स्टोरी जो आपने बताया, हाँ, ये वो हर टीवी चैनल सब कुछ तो नहीं दिखा पाते हैं, उनके नियम होते हैं वगैरह, और सारे टीवी चैनल्स जो है, न्यूज़ मीडिया वगैरह जो है ज़्यादातर पूरी दुनिया में ऐसी है, बट इंडिया में भी ऐसी है कि डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस रखते हैं। तो हाँ, अगर कुछ फनी होता है ऐसा जैसे आप बता रहे हो, वैसा नहीं होता। लेकिन मैं आप फिर से आपको एंकरिंग के बारे में बाद में काइंड ऑफ पूछ लूंगा कि आप प्रिपरेशन कैसे करते हो, जैसे आप जाते हो सड़कों में ये वगैरह, प्रिपरेशन कैसी होती है और कितना शूटिंग होती है आपकी, जैसे आप एक एपिसोड बनाते हो 30 मिनट्स का, उसके लिए कितनी शूटिंग किया आपने, जैसे एक एपिसोड के लिए कहा, जैसे आप एक एपिसोड का अगर सोच याद आया। मुझे एक मतलब बहुत क्या कह सकता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया क्योंकि मुझे सामने वाला स्क्रिप्ट नहीं था। ये ऑटो वाला बाबू इतना जल्दी बनाया है कि कोई हमारा स्क्रिप्ट दिया नहीं था, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग बहुत जो गजब की चीज है, जो जनरली कभी एक्सप्लोर नहीं होता है और निकलता नहीं है कोई टीवी शो में, इसलिए वो शो थोड़ा यूनिक था। और खाली न्यूज में नहीं, लेकिन एक बात, साफ सफाई तो बहुत सही बात है, लेकिन एक बात निकलता है ना, हर एक सब्जेक्ट पर जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आप सोचिए, अगर हिंदुस्तान में कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी टीवी चैनल को बोलेंगे कि मैं एक म्युनिसिपैलिटी चुनाव के बारे में एक शो बनाना चाहता है, अगर वो भी चुनाव तो उसमें कौन देखने वाला है, दिल्ली का बाहर से कौन देखेगा? तो उसमें हमको नौटंकी लाना पड़ा, मजाक लाना पड़ा, और थोड़ा सा उसको अलग ढंग से गहराई में जाना पड़ा। जैसे कभी कभी हम कोई निगम पारिषद से पूछता था कि आपका जो जगह है बहुत साफ सुथरा है ना, बहुत साफ सुथरा, और पीछे में सुबह जा रहा था, साफ सफाई भी नहीं था, वो बोल नहीं नहीं यहाँ बहुत साफ है, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। तो ये थोड़ा सा, हाँ, तो मैं जब भी, और ठीक है, दूसरा दूरदर्शन वो थोड़ा सा संस्कृति और भोजन भी अलग था, लेकिन उसमें ये चुनाव वाला क्योंकि पूरा मेरा हाथ खुला था, बस हमको थोड़ा सा दुखी था कि कुछ कुछ जो सीन्स था ना नेता लोग के साथ, और खाली बड़ा नेता लोग के साथ, छोटा नेता लोग का भी साथ था ना, और पार्टी एफिलिएट का जो जो लोग है, हाँ, वो निकाल दिया, लेकिन बाकी नौटंकी को डाल दिया और चलाया, तो मजा आया। तो हमारा इतना ये जो आप जो कह रहा है ना कि जनरली एक स्क्रिप्ट होता है, एंकर को स्क्रिप्ट जारी करना पड़ता है, या उसके सामने में एक टीवी प्रॉम्प्टर होता है था, वो सब हमको इस्तेमाल करने का नहीं था। हाँ। हम चाहता भी नहीं है, क्योंकि वो एक अलग ढंग का टीवी शो है। मैं जो चाहता है एक एंटरटेनमेंट लेकिन ज्ञान के साथ, तो वो थोड़ा अलग है। हाँ जी, हाँ, यही वाला पॉइंट में भी लेके आना था कि ये शोज जो हम उसकी बात कर रहे हैं, टॉक शोज हैं, जो बहुत सारे पर्सनालिटी उसमें है, उसमें कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं था। न्यूज शो के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं जो डेस्क पे बैठ के कुछ शो कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक शो है। सो टीवीज में बहुत सारे डिफरेंट शोज हैं, एंटरटेनमेंट शोज हैं, टॉक शोज जैसे बोला, ये है पॉलिटिकल शोज हैं, जो सबको आप पता है किस तरह की शोज हैं। ये एक चीज जो हमेशा की आइडियाज तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, और आइडिया से आप कैसे प्रोडक्शन तक पहुंचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आप अपने आइडिया को कैसे बेच सकते हो किसी नेटवर्क को या कोई प्रोड्यूसर को कि भैया ये प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आइडिया में कुछ यूनिक सा होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि एक ऑस्ट्रेलियन जो हिंदी बोलता है, जैसे आपके शो में ऑटो में जा रहा है और लोगों के साथ पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, ये इसमें कुछ यूनिक सा चीज है जो शो की deserves to be in a show, you know। अगर हम कोई और लोकल होता, ऑटो में बैठ के चला के बातें करता, उसमें उतना इंटरेस्टिंग चीज, उतना ज्यादा यूनिक नहीं होता। तो हर शो में अगर आप सोच रहे हो तो अपने शोज में अगर कोई कैरेक्टर्स हैं या सिचुएशंस हैं, उसको आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना चाहेंगे।
ऐसा इंटरेस्टिंग कि पहले ना हो, एक वाव फैक्टर होना चाहिए कि भैया कोई देख रहा है, बोल रहा है वाह वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक गोरा बैठा हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो भी एक ऑटो में, वो भी सड़कों में, इट हैज समथिंग यूनिक टू इट। मेरा जो खुद का शो था वो भी एक टॉक शो था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट क्या था कि मैं इंडियंस के साथ जो कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग यूनिक चीजें कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, मैं उनके साथ बैठ के थोड़ा सीख लूं, कुछ बातचीत हो जाए, कुछ सीखने को मिले, और एक हार्ट टू हार्ट जैसा कॉन्वर्सेशन हो जिसमें ऐसा फील हो कि हम एक दो लोग अपने एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और वो कनेक्शन के बीच में जो बातें आ रही है वो हम रिकॉर्ड कर ले। तो उसका मैं प्रोडक्शन कैसे कर रहा था कि बॉस 2-3 जो कैमरामैन वगैरह होते थे उनको बोल रहा था कि मोमेंट जब मैं अपने गेस्ट के साथ मैं पहले बात नहीं करता था, क्योंकि वो मोमेंट जो उनके साथ मिल रहे हैं पहली बार वो भी कैप्चर करना चाहता हूँ, जैसे कि आप भी बता रहे थे कुछ मोमेंट्स होते हैं। तो ये कैमरास रोलिंग होते थे और मैं जाके हाय हेलो बोल के पूरा कॉन्वर्सेशन में कुछ घंटों तक होता था, और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता था, और वो जो बीच में जो कोई इंटरेस्टिंग चीजें होती थी वो सब कुछ कैप्चर हम कर सकते थे कैप्चर। तो वो ये शो का मेरा शो के एलिमेंट का ये वही था, और सक्सेस भी उसका वही इसीलिए हुआ था कि जो कॉन्वर्सेशंस आती थी बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही दिल से कुछ लोग बोलते थे, और वो बहुत ही डिफरेंट होता है जैसे कि आप कोई ड्राई जैसा किसी से बात करते हो जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये थोड़ा थोड़ा सा डीप था, ये थोड़ा सा डीप था। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। और चलो बात करते हैं आपकी दूसरी शो का जो टोटली न्यूज के ऊपर नहीं था, वो फूड के ऊपर था। उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि वो कैसा हो गया, वो शो का इंट्रो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। नहीं तो वो वाला जो उसमें क्या हुआ था, उस समय राजनीति का चुनाव भी फिर आने वाला था। तो कोई बड़ा चैनल मेरे साथ आया और बुलाया और हमसे मिलकर के बोला चलो तुमको भी एक हिंदी शो राजनीति चुनाव के बारे में पूरे देश का। तो मैं तो रेडियो जॉकी बनने को कोशिश कर रहा था, ये सामने आ रहा था और मैं थोड़ा थक गया था राजनीति से। तो दूरदर्शन जब हमारे पास आया और बोला हम लोग भोजन और संस्कृति पर हम लोग पहले एक सीजन बहुत अच्छे से किया था, और जो प्रोड्यूसर था वो हमको वहाँ फिल्म बाजार में और ट्रेन में मिला था, बहुत कमाल लेडीज था दूरदर्शन का, वो हमको बुलाया और फिर और वो खुद बोला कि हमको मालूम है कि तुम जो है ना तुम ऐसा ऐसा चीज निकाल सकता है हम लोग के लिए जो कभी सोचा भी नहीं। तो जब ऐसा निमंत्रण दिया था मुझे तो बड़ा अजीब लगा, गजब लगा। और हमारा जो शो का जो ट्रेलर था या जो इंट्रोडक्शन था वो एक टिबेटन रैपर आर्टिस्ट था, वो बनाया उसके साथ। अरे क्या गजब, क्या कमाल है। हाँ। और हमारा शो का जब लॉन्च हुआ था उसमें भी मेरा हाथ नहीं था, पता नहीं भगवान कहाँ से गणेश जी ने कृपा दिया था। दूरदर्शन का 60 इयर्स का बर्थडे था, तो ये लोग क्या किया था, पहले अमिताभ बच्चन जी का एक आशीर्वाद का वीडियो चलाया था, फिर मंत्री जी हमको स्टेज में बुलाया और फिर मंत्री जी देश का बटन दबा करके वो प्रोमो लगाया, और उसमें इजराइल का एम्बेसडर था, कोरिया का एम्बेसडर, थाईलैंड का एम्बेसडर था। तो अच्छा, ये नहीं पता था मैं। हाँ, अरे हम सोचे ये कौन सा दुनिया में हमको पहुंचाया। और फिर जब मंत्री जी का नाम नहीं बोलेंगे, वो बहुत अच्छा मंत्री है, बहुत बहुत गजब का है। मैंने उसको आंख से देखा है कैसे काम करता है, लेकिन हमसे मिला तो वो अंग्रेजी में बोला तो मैंने उसको बोला आप हिंदी में बोल सकते हैं, आप चिंता मत करो। तो पूरा स्टेज में मंत्री जी का है ना, तो और ये सब सरकारी लोग हैं, हंसना नहीं है, फिर भी ये लोग सब मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था, लेकिन आदमी मस्त था। हाँ, तो लॉन्च हो गया, गजब का था, अरे बहुत मस्त। हाँ, ये वो एक लाइन
और सर एक लाइन आपका फेमस हमेशा है जो इंडियन लोग आपके साथ इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं उनको ये लाइन? ओ, आजादी हो गया देश का, आप हिंदी बोल सकते हैं। साइड 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 में मंत्री जी को भी बोला था। या, और मंत्री जी स्टेज पर हमको देख रहा है, ये इंसान कौन है, हाँ, कहाँ से आया, कौन है, क्या है, वो क्या क्या बोल रहा है। लेकिन वो बहुत जबरदस्त, नाम नहीं बोले, बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल का आदमी है। हाँ हाँ, तो बहुत 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 मजा आया। अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा है। और मैंने मैंने भी 11 एपिसोड किया, और एक एक एपिसोड को ऐसा बनाया है जो आज तक और कोई किया नहीं है हिंदुस्तान का। तो अच्छा, मैं बहुत खुश है, कैसे? क्योंकि जैसे एक क्या यूनिक यूनिक क्या है वो यूनिक फैक्टर, जब उसके बाद हम कर रहे हैं इस आपके शो में, क्या ला के आया आपने? बहुत था, लेकिन मैं दो जो सबसे अच्छा, अजीब है। अच्छा सबसे बताइए। पहले वाला था, अरे मैं जब भोजन और संस्कृति का शो बना रहा है एक एक एपिसोड का, तो मैं खुद बिहार का है ना, तो अच्छा, बिहार का एक होना चाहिए ना। अब प्रोड्यूसर मैंने बिहार, ये क्या तुम क्या बोल रहा है। तो उसमें एक छोटा सा कहानी निकलता, तो बहुत बढ़िया था। हाँ, एक हाँ, दिन मेरा प्रोड्यूसर थोड़ा लेट पहुंच रहा था, हम भी लेट पहुंचा, वो गाड़ी से नहीं आया, मैं गाड़ी से नहीं आया। तो दूरदर्शन से बाहर हम लोग दोनों आ रहा था, तो वो हमको देख करके बहुत अच्छा लगा, तुम आकर के बैठो, चाय पियो। तो बाहर में जो छोटे छोटे झोपड़ी होता है ना, वो चाय वाला जो पिलाता है ना, हाँ, हाँ, 5 रुपया 10 रुपया खत वाला चाय, वहां हमको बैठाया, हम लोग दोनों चाय पिया। मेरा प्रोड्यूसर देखा कि सारा लोग जो चाय पी रहा है, सब हमको पहचान लेता है कि ये बिहारी लाल जी है। तो वो अच्छा, पूछने लगता है कि आप कैसे जानते हैं कि ये बिहारी लाल। बोलते, अरे मैडम, ये तो बिहार का सबसे मशहूर आदमी है, मुझे शर्म आ रहा है। तो फिर वो बोला, चलो ठीक है, हम लोग बिहार का। तो और उसमें फैक्ट है कि जो रेस्टोरेंट पॉट अच्छा, बेली, बिहार निवास चाणक्यपुरी में, ये रेस्टोरेंट इतना गजब का है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई प्रदेश ऐसा रेस्टोरेंट निकाला है। वो अच्छा, क्या किया है, हाँ, बिहार का हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक थाली बनाया है, और फाइन डाइनिंग, गजब का फाइन हुँ, डाइनिंग। अच्छा, मैं चैलेंज करता है कोई भी, आप कभी दिल्ली जाइए, पॉट बेली जाइए, और मुझे बतलाइए कि आपके जो मेन्यू पड़ रहा है वो कितना इंटरेस्टिंग, और वो एक एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा बिहार का, और कितना बढ़िया से अलग का शरबत, जो बिहार का शरबत जो होता है, हाँ, बंगाली लोग माफ कीजिए, आपका बगल वाला प्रदेशी है तो आप लोग भी बनाता है, हमें समझ आता है, लेकिन हाँ इतना गजब का है। और ये पूरा, हाँ, तो ये गजब। और लोग तो कभी सोचा नहीं बिहारी कुजीन, तो एक हाँ, दूसरा था जूइश कुजीन ऑफ इंडिया। अब अच्छा, उसमें मैं बतलाएंगे, इसमें हंसने का बात निकला था कि मैं चाहता था कि जो इंडियन जूइश लोग हैं जो दिल्ली में हैं, उनको शो में जोड़ा जाता है, क्योंकि वहां कोई जूइश रेस्टोरेंट था नहीं, क्योंकि हर एक एपिसोड में हुँ, एक रेस्टोरेंट के साथ संबंधित था। लेकिन वहां पर एक वहां पर था जहां जूइश लोग जा करके अपना जो संस्कृति का भोजन है वो खा लेता है, वो एक उन अच्छा, लोगों का प्रकार का मंदिर है। तो वो था, तो पता चल गया कि सारा जितना जो जूइश हिंदुस्तानी है जो दिल्ली में है, वो सब ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी ले रहा है और मजा ले रहा है वहां। हम सोचे ये तो बड़ा अजीब है। तो मैं इजरायली कॉन्सुलेट के पास गया, तो इजरायली कॉन्सुलेट ने, ये लोग कमाल है, इसराइल का लोग एक अलग दुनिया का लोग है। ये लोग क्या किए, एम्बेसडर का पत्नी, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सेक्रेटरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, जो वीजा का हेड है, पूरा जो जूइश है, वो सब मेरा एक्टर्स बन गया था। अरे अच्छा, कमाल था। फिर किसी उनका एक घर में गया था, क्योंकि उन लोग को थोड़ा सा सुरक्षित रखना पड़ता है ना, कभी हाँ, हाँ, उनका दिक्कत होता है, तो उनका घर में गया था। जो भोजन हमको खिलाया था, हम तो शाकाहारी है, वो टेल अवीव और जेरूसलम का सबसे महत्वपूर्ण वेजिटेरियन वीगन भोजन था, हमको खिलाया। अच्छा, फ्लाई हाँ, इन किया था इसराइल से। अब कौन सा दुनिया में है। और उसमें हंसने का बात ये था कि भोजन गजब का था, लेकिन मेरा जो फिल्म क्रू था उसको देख करके बड़ा अजीब लगा। उन लोगों को खाने का मन नहीं था, और मैं उन लोगों को खुद बोला, तुम चिंता मत करो, तुमको खाना नहीं, मैं खाली अकेला खा देता है। अच्छा, बहुत मजा है, बहुत तो इस तरह का तो कभी देखा नहीं है ना, हुँ, जूइश लोग हुँ, को जो भोजन है हिंदुस्तान में, उन लोग को जो पुराना संस्कृति और कैसे हाँ, चलता है, वो भी बहुत मजेदार। तो इसलिए 11 एपिसोड था एक एक, और अभी भी आपको यूट्यूब पे अलग से मिल जाएगा,
वाकयाती से सीजन 2, तो ये थोड़ा सा अलग दरवाजा। और कभी भी हम लोग दूसरे शो, तो कभी भी हम एक जो भोजन वाला शो है और संस्कृति का, उसका थोड़ा और कहानी बताएंगे। लेकिन हाँ, अब थोड़ा समय तो आ गया है, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ता है। तो आप हाँ। देखिए, मैं बहुत कहानी बता रहा है, आप कोई गजब कहानी बनाइए, आपको कोई शो का जो हो सकता है कैमरा के सामने में आया, लेकिन आप लोग प्रोडक्शन में डाला नहीं है, वो प्रोडक्ट बताइए। नहीं, स्टोरी स्टोरी क्या याद, अभी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शायद ये हो कि एक एक गेस्ट जो हमारा था, एक पैरा ओलंपियन चैंपियन थी। अच्छा, और वो पैरा ओलंपिक्स उन लोगों की होते हैं जो सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी उनके पास होती है, और हाँ, डिफरेंट एबिलिटी उनके पास होती है। तो उनको मिलने गए था, तो मैंने कहा कि हाँ, इंटरव्यू कुछ ऐसे करेंगे कि कोई इंटरेस्टिंग हो वगैरह। तो मैंने ऐसे बस बोला उनको कि कोई इंटरेस्टिंग सेटिंग्स में करेंगे। तो मैंने जब वहां पे पहुंचा और देखा कि वो बोले हाँ चलो फिर आप आइए हमारे साथ, हम आपको एक बाइक राइड में लेके जाएंगे। आप वो उनकी पाँव जो नीचे हैं वो काम नहीं करते हैं, लेकिन तो वो हमें अपने बाइक पे बिठाए हैं और मैं पीछे बैठा हूँ, वो बाइक पे बैठे हुए हैं और पूरा इसे घूम के हमने इंटरव्यू ऐसा किया। फिर हमने कहा नहीं, वो तो आवाज बहुत नॉइज वगैरह ज्यादा है, लेकिन एक यू नो कॉन्सेप्ट में उनको ऐसे ही बताया कि कुछ इंटरेस्टिंग, लेकिन वो उन्होंने बहुत ही उसको आगे लेके गया। तो वो बहुत कहाँ था? इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, दिल्ली में था। तो अच्छा, अच्छा, उन्होंने वेरी मुझे नाइस। एक और हमारे कुछ एपिसोड जो उनके ऊपर है, वो देख देख पाएंगे आप कि हम थोड़ा सा एक शॉट है जो मैं पीछे बैठा हूँ वहाँ उनका, उनके बाइक के पीछे, और वो हमें राइड दे रही है। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो आप आपकी स्टोरीज में आके हम अभी टाइम की थोड़ा नजदीक हो रहे हैं अपने एंड ऑफ दिस एपिसोड की, लेकिन एक और शो भी है जिसके बारे में बाद में होपफुली बात करेंगे, जो 360 डिग्री वीडियो वर्चुअल रियलिटी में हम बनाए थे। तो लेकिन आपकी स्टोरीज इतने फनी थे वगैरह, वो हमने उसमें आज ज्यादा उसको उस पे नहीं घुसेंगे। ये कोई अच्छी बात है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात हो सकती है एक एपिसोड में, कि 360 हाँ जी। वीडियोस कैसे बनते हैं, वो सब। तो अम, अंत में होपफुली कि हमने थोड़ा सा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, बहुत ही ये जो हम टॉपिक्स अभी एक्सप्लोर किया, तो बहुत ही बेसिक्स हैं टीवी शो बनाने के लिए। होपफुली फ्यूचर एपिसोड्स में हम थोड़ा और डीप डेप्थ में जाएं। लेकिन आपकी कोई कंक्लूजन में कुछ नहीं, थॉट्स हो? हम लोग ऐसे करेंगे, अगली एपिसोड हम लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे 360 के बारे में, और हम बॉलीवुड में जिसमें टीवी सीरीज में काम किया, नौटंकी किया है, उसका कहानी बतलाएंगे। ठीक है? हाँ, ये वो बहुत मजेदार, वो भी एक एपिसोड बन जाएगा। आप थोड़ा सा डिटेल्स, तो लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेगा, और हमसे थोड़ा नौटंकी मुस्कुराएगा। हमें कुछ जो टीवी सीरियल्स जो हिंदी में होता है बॉलीवुड का, उसमें काम किया और क्या मजा आया उसके साथ। तो हाँ, वो भी एक हम लोग अगली एपिसोड बनाता है ना, तो हाँ, वो भी बहुत उसमें बढ़िया उसमें होगा। बोलेंगे। वो वेरी मस्त गुड, है। तो बहुत अगर बढ़िया। आप लोग को ये शो को पसंद है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम लोग देखता है कि सब्सक्राइबर्स बनते जा रहा है, और लोग अगर उनको अच्छा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है, नीचे लिखो। तो ये सब चीज अगर आप लोग देखेंगे, तो हम लोग बनाते जाएंगे, और आपको थोड़ा सा गोरा लोग का ज्ञान देंगे हिंदुस्तान का। हाँ? तो बहुत मजा लेगा, बहुत। ये हम खिंच खिंच के मिजाज जी को लेंगे, ये लॉस एंजलिस से, और आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा ज्ञान। और बाद में जब हम लोग को थोड़ा सा चैनल अच्छा हो गया, कोई बड़ा इंसान का, कोई अच्छा हिंदुस्तानी को इंटरव्यू करेगा, तो मजा आएगा। तो याद रखो, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अरे कुछ भी लिखो नीचे में, वो एल्गोरिथम को बहुत पसंद करता है यूट्यूब। ठीक है, बहुत मजा आया चलो, आज। देखिए, आधे घंटे का समय कहाँ चले गए, वाह। कहाँ चले? धन्यवाद। चलो, मस्त है, ओके। मस्त है। थैंक यू, थैंक यू।